हाय एवरीवन, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए बिकॉज इसके अंदर मैं एक पेशेंट की राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल उनका रिजल्ट आता है आफ्टर 9 मंथ्स की मैं कंप्लीट जर्नी डिस्कस करने वाली हूँ। माय सेल्फ डॉक्टर अनविका, मैं दिल्ली में पिछले 13 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं मैंने दूसरे एक पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी भी डिस्कस कर रखी है। तो अगर आपको भी बैल्डनेस है और आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो स्टे ट्यून। Now look at this patient. He is a young patient और ये अपने बालों को ऐसे पीछे कर कर हमें दिखा रहे हैं राइट लेफ्ट एंड सेंटर में कि इनकी जो हेयर लाइन है वो अराउंड 20 to 30% पीछे बैकवर्ड रिसीड हो चुकी है, जिससे कि इनका जो माथा है वो चौड़ा दिखता है। ना जैसे ही हेयर लाइन पीछे जाती है और आपका माथा चौड़ा होता है, आप अपनी एज से कहीं ज्यादा मेच्योर दिखने लगते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करते हैं, बिकॉज जैसे ही हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं आगे की स्ट्रिप में आपकी जो हेयर लाइन है वो फिर से आगे आ जाती है, इससे आपकी यूथफुल लुक्स वापस आ जाती हैं। सो कैन यू सी दिस पेशेंट, इनका जो है हमने सिर्फ आगे की स्ट्रिप में आप देख सकते हैं इमीडिएटली पोस्ट ये इस तरीके से घर गए और उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज इनके क्रस्ट बन गए जो आपके इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो सर्जरी के 10 to 15 डेज के बाद गिर गए। नाउ फाइनली ये इनके आप फाइनल रिजल्ट्स अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एंड फ्रंट में। अगर मैं आपको ना बताऊं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप मार्क्ड रीजन देखिए, आपको पता लग रहा है कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। सो दिस इज हाउ इट इज कि अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जब आपके बाल जो हैं वो कंप्लीटली चले गए, यानी कि हेयर रूट जो है स्कैल्प में मर चुकी है, तो पीआरपी एंड मेडिसिन हेल्प नहीं करेंगी। वहां पे बाल लाने के लिए आपको इम्प्लांटेशन नया हेयर रूट ही लगाना पड़ेगा, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी ही करानी पड़ेगी ना। जब ये हमारे पास इस तरीके से आए थे तो इनके पास दो गोल्स हैं। एक तो जो इनका आगे का जोन है जहाँ हेयर रूट मर चुकी है वहां ट्रांसप्लांट कराना, प्लस जो इनके 70% मेन ऑफ हेयर अभी बचे हुए हैं उसको बचाने के लिए इनको ओरल ड्यूटरेस्ट्राइड या फेनेस्ट्राइड और लगाने की मिनॉक्सिडिल विद फेनेस्ट्राइड या प्रोकैपल रिडेंसल सीरम, ये इनको कंटिन्यूअस लगाने पड़ेंगे जाकि जो इनके एग्जिस्टिंग बाल हैं उनको मेल हार्मोन और अटैक ना कर पाए और इनके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं वो लाइफ लॉन्ग बचे रहें। अब जो इनके ट्रांसप्लांटेड बाल हैं इनको ये वॉश करें, ये ग्रो करेंगे, इनको आप कटिंग करो, इनको कलरिंग करो, जेल लगा के स्टाइलिंग करो, व्हाटएवर वे, ये बिल्कुल नॉर्मल हेयर की तरह दिखते हैं और नॉर्मल हेयर की तरह ही बिहेव करते हैं। बट नाउ द बिग क्वेश्चन कि आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कैसे चुने। नाउ जस्ट हैव अ लुक, जो हमने इमीडिएटली इनका ट्रांसप्लांट करा, आप इसे जूम करके देखिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं। हमने इतनी थिक डेंसिटी दी है कि कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी है, मतलब इससे ज्यादा डेंसिटी आ ही नहीं सकती थी। सो इट्स ऑल अबाउट कि सर्जन आपको मैक्सिमम डेंसिटी दे। प्लस आप एक ये हेयर ट्रांसप्लांट देख सकते हैं, सॉरी नॉट डन बाय मी, बट आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कितनी कम है। सो दिस इज अ बैड हेयर ट्रांसप्लांट, और जो हमने किया है इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, तो दिस इज अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट। सो आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ढूंढते हैं आप उनसे प्लीज बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स की फोटोग्राफ्स मांगिए। आप उनसे जो इमीडिएटली आफ्टर है उसके अंदर डेंसिटी चेकआउट कीजिए कि कितने ज्यादा डेंस बाल उन्होंने लगाए हैं। देन ऑफ कोर्स करने के तरीके पे है, जब हम बाल पीछे से निकाल रहे हैं, आगे होल्स कर रहे हैं और एक एक होल में एक एक बाल डाल रहे हैं, यानी कि FUE मेथड, तो उस टाइम पे हम हेयर रूट को डैमेज ना कर दें। एंड ऑनेस्टली जितने बाल हमने कमिट कर रहे हैं उतने हम लगा रहे हैं। लाइक इनके अराउंड हमने 2500 ग्राफ्ट लगाए होंगे। ये एक ग्राफ्ट है, एक रूट जिसमें 2 से 3 बाल होते हैं, हम ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने अराउंड 2500 हेयर इनके लगाए हैं। सो दैट्स हाउ ही हैज गॉट दिस रिजल्ट्स। सो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, नंबर 0 स्टेप क्या है कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट दे दिए जाते हैं जो आप किसी पैथोलॉजी लैब से करा लीजिए। आपको कोई मेडिकल इश्यूज हैं या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई दवाई से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन प्लान आउट हो सकता है। देन ऑन द डे ऑफ द सर्जरी अराउंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेयर रूट्स आपके अराउंड 6 to 10 आवर्स लगते हैं। इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी इस तरीके से आप घर जा सकते हैं, नेक्स्ट डे से डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन 3 to 5 डेज तक हल्का सा पेन एंड स्वेलिंग रहता है, नथिंग बॉदरसम, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। ये जो बाल हैं ये धीरे धीरे काले क्रस्ट बन के अगले 10-15 दिन में गिर जाते हैं। आप कैप पहन के ऑफिस जा सकते हैं, 3 महीने बाद ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी एंड 6 to 8 मंथ्स तक ये बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। सो दिस इज हाउ हेयर ट्रांसप्लांट इज। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। You can follow me on my Instagram channel dr.anvika, and you can buy Dar Skin and Hair products formulated by me, various skin and hair products at dranvika.com. Till then, stay beautiful, stay happy, and we'll meet you in the next video.